जिह्वा बंद और मूल बंद लगाने के बाद उज्जयी इन्हलेशन करेंगे और फिर जालंधर बंद लगा करके श्वास को रोक करके रखेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसे रोकेंगे। जब आपको लगे श्वास को बाहर छोड़ देना चाहिए, धीरे से गर्दन सीधी करते हुए राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल ब्लॉक करेंगे। नमस्कार दोस्तों। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही आसान है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग इस प्राणायाम को ठीक से कर नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस प्राणायाम की टेक्निक को समझ नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में हम उज्जयी प्राणायाम की पूरी टेक्निक को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बिगिनर इस प्राणायाम को कर सकते हैं और जब कुछ समय के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो कैसे एडवांस लेवल पर उज्जयी प्राणायाम को किया जाता है। तो इस वीडियो में हम उज्जयी प्राणायाम को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखिए, उसके बाद ही इसकी प्रैक्टिस को आप करेंगे। उज्जयी प्राणायाम की टेक्निक को ठीक से ना समझ पाने की वजह से हम उसे गलत तरीके से करते हैं और हमें बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपके गले से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से आप अपनी इनहलेशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपकी लंग की इनहलेशन की कैपेसिटी इस प्राणायाम को करने से बढ़ जाती है। आप डीप ब्रीदिंग करना सीख जाते हैं उज्जयी प्राणायाम की वजह से। और एक बार आपकी डीप ब्रीदिंग होने लगती है तो उसके कई सारे बेनिफिट्स और भी होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए प्राणायाम की टेक्निक को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले कभी भी प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है, आप एकदम बिगिनर हैं, तो कैसे उज्जयी प्राणायाम की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उज्जयी प्राणायाम की जब आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि थ्रोट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए आपने एक पाइप को पकड़ा है। वो लंबे वाला पाइप आपने देखा होगा जिससे कि पानी प्रेशर से आगे जाता है। उस पाइप को अगर आप हाथ के अंगूठे से आधा बंद कर दें और आधा खुला छोड़ दें तो आपने नोटिस किया होगा कि पानी और ज्यादा प्रेशर से आगे जाता है, बहुत दूर जाने लगता है। बिल्कुल वही टेक्निक हमें अप्लाई करनी है हमारे थ्रोट के अंदर। तो हमें इस एयर पैसेज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करना है, हल्का सा दबाव डालना है, जिसकी वजह से जब हम बाहर से एयर को अंदर जाने देते हैं उस दबाव के साथ वो एयर और प्रेशर से हमारे लंग्स में एल्वियोलाई के अंदर एंटर होती है। हमारे लंग्स के अंदर अंगूर के गुच्छे के जैसे इस प्रकार के एल्वियोलाई होते हैं। जब हम उज्जयी ब्रीदिंग करते हैं तो ये पिचके हुए एल्वियोलाई धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और ज़्यादा एयर को होल्ड कर पाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर पाते हैं। तो ये उज्जयी ब्रीदिंग से ही हो पाता है। तो अपने लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में आपको उज्जयी प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उज्जयी प्राणायाम के लिए आपको ये टेक्निक को सीखना पड़ता है कि थ्रोट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे करें। अब इसमें भी दो गलती हो जाती है। एक तो हम इस प्रकार से करते हैं कि बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता, और एक ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही टाइट कर लेते हैं जिससे कि हमारा गला सूखने लग जाता है और हमें गले में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो बहुत टाइट भी नहीं करना है और इतना कम भी नहीं करना है कि आपको पता ही ना लगे कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन हो भी रही है कि नहीं। अब इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप नासिका से गहरा श्वास लें और मुंह खोल के धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से आप एक बार लंबा गहरा श्वास लें, मुंह खोल के धीरे धीरे छोड़ें। बचपन में आपने जरूर किया होगा, शीशे के आगे ऐसे सांस को बाहर छोड़ा होगा, है ना। तो जब आप श्वास को शीशे के आगे बाहर छोड़ रहे होते हैं तो नेचुरली आप कहीं ना कहीं थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन उज्जयी ब्रीदिंग में हमें श्वास अंदर और बाहर दोनों लेते और छोड़ते वक्त गले की मांसपेशियों को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड करना है। ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करके हमें श्वास को अंदर और बाहर छोड़ना है। तो इनहेल नासिका से किया और एक्सहेल मुख से किया। यह सिर्फ समझने के लिए। आपने जब इस प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ा तो एक ध्वनि आपको जो सुनाई दी वो गले से आई। यही ध्वनि हमें मुख को बंद करके भी करनी है, तब हो जाएगी ये उज्जयी ब्रीदिंग। एक बार ध्यान से सुनेंगे।
तो उज्जयी ब्रीदिंग में आप स्लो और डीप ब्रीदिंग करना सीखते हैं। जैसे ही आप थ्रोट के कॉन्ट्रैक्शन को फील करने लगते हैं, नेचुरली ब्रेथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है और डीप होने लगती है। आपको ध्यान देना है, जो मुंह खोल के हमने सीखा, इसी श्वास को मुख बंद करके हमें अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, और महसूस करना है कि श्वास थ्रोट से जाती हुई चेस्ट तक आती हुई आपको फील होनी चाहिए। इस पूरे रीजन में आपको चेस्ट का टच होना, स्पर्श फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो इस ग्लोटिस के कॉन्ट्रैक्शन को, उज्जयी ब्रीदिंग के पैटर्न को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा, हमें हिचकी आती है, हिकअप्स आते हैं, है ना। तो हिकअप्स के अंदर, हिचकी के अंदर भी नेचुरली हमारा ग्लोटिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए होता है जब हमें हिचकी आ रही होती है। तो एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो हिचकी की आवाज है, ये ग्लोटिस के कॉन्ट्रैक्शन से ही होती है। तो इसी ग्लोटिस के कॉन्ट्रैक्शन को हमें ये प्राणायाम करते हुए होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन आपको हिचकी के वक्त महसूस हुआ, उसी कॉन्ट्रैक्शन को आपको पूरे प्राणायाम के दौरान बनाए रखना है, होल्ड करके रखना है। तो अपने आप ही आप देखेंगे कि कांस्टेंट एक ब्रेथ की आवाज़ आपको आएगी। हो सकता है शुरुआत में ये आवाज़ आपको नहीं आए, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको ये आवाज़ क्लियरली आने लगेगी कि ब्रेथ थ्रोट की इनर लाइनिंग पर टच होती हुई चेस्ट तक जा रही है, और चेस्ट तक भी आपको महसूस होने लगेगी। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कभी ये प्रैक्टिस पहले नहीं की है, तो आपको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है, एब्डोमेन और चेस्ट को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। विथ रिलैक्स एब्डोमेन एंड चेस्ट यू विल इनहेल एंड एक्सहेल विथ उज्जयी पैटर्न। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो खुले हाथ रखेंगे इस तरह से, हाथों की उंगलियां बिल्कुल खुली, लूज छोड़ देंगे, कंधे रिलैक्स कर देंगे, फोरहेड, आईज, फेस, नेक, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, पूरी श्वास को बाहर छोड़ेंगे, और अब उज्जयी पैटर्न के साथ श्वास को अंदर लेंगे। तो ये हो गया बिल्कुल बिगिनर्स वाला उज्जयी ब्रीदिंग, जिसमें आप केवल और केवल इस थ्रोट के कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देते हैं और गहरी श्वास अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं, धीरे से, सामान्य रूप से। इसमें ना तो आप कोई बंध लगाते हैं और ना ही श्वास को रोक कर रखते हैं। आप ना ही कोई हाथ से मुद्रा लगाते हैं। खुले हाथ के साथ आप गहरी लंबी श्वास अंदर लेते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। अब ये वाली जो आपने टेक्निक सीखी, इस टेक्निक को आप कभी भी दिन में कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, एनी टाइम आप इसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ये वाली टेक्निक सीख जाते हैं और 2-3 महीने इसे करते करते मास्टर कर लेते हैं, और आप देखते हैं कि आपकी श्वास भी गहरी होने लग गई है, आपको फील होने लग गया ये पूरा मूवमेंट ब्रेथ का, और आप सटल लेवल पर ब्रेथ को थोड़ा महसूस करने लग गए हैं, तब आप इस प्राणायाम के नेक्स्ट लेवल को टच कर सकते हैं, जैसा कि हमारे योगिक टेक्स्ट में हठ योगा प्रदीपिका में बताया गया है। उसमें क्या करना है, आइए अब वो समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिशनली जैसा टेक्निक इस प्राणायाम का दिया गया है, अब हम उसको समझेंगे। पहले आपको एक कंफर्टेबल आसन ले लेना है। बहुत अच्छा रहता है अगर आप सिद्धासन या फिर पद्मासन लगा लें। तो अगर आप पद्मासन लगा पाते हैं तो पद्मासन में ही इस प्राणायाम को करेंगे, नहीं तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हमें हमेशा इस तरह के आसन में इसे करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमारा नी और पेल्विस एक लाइन में आ जाता है, इवन हो जाता है, जिसकी वजह से प्राणायाम हम ठीक तरीके से कर पाते हैं, बंधास को लगा पाते हैं और मैक्सिमम इफेक्ट उसके हमें मिल जाते हैं। तो पद्मासन लगाने के बाद आपको कंफर्टेबल बैठ जाना है। अपनी कमर को, पीठ को, गर्दन को महसूस करना है कि वो प्रॉपरली एक लाइन में है, नेचुरली स्ट्रेट है, कोई स्ट्रेन नहीं हो, कंफर्टेबली स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी स्पाइन। अब ये पोजीशन मिल जाने के बाद आपको हाथ के अंगूठे और पहली उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करना है और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है, और बैक ऑफ द हैंड से नी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे प्रेशर बनाते हुए अपनी कमर को सीधा कर देना है, इस प्रकार से।
ठीक है। जैसे ही आप नी पे थोड़ा प्रेशर देते हैं, आपका लंबर यानी कि लोअर बैक और ज़्यादा सीधी हो जाती है और प्राणिक चैनल जो है हमारा, जो पाथवे है जहाँ से एनर्जी ऊपर नीचे मूव करती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से हाथ को हल्का सा दबाते हुए आपको शोल्डर्स को नीचे रखना है, गर्दन की लंबाई को महसूस करना है, पूरी स्पाइन की लंबाई को महसूस करना है, सर से लेकर के बेस ऑफ द स्पाइन पूरा स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन में महसूस करना है। हाथ से घुटनों को हल्का सा दबा के रखना है, एल्बो को भी स्ट्रेट कर लेना है। इस प्रकार से जब आप ये पोजीशन ले लें तो अब आपको ध्यान देना है श्वास पर कि सामान्य श्वास आपकी कैसी चल रही है। 1 से 2 मिनट श्वास पर ध्यान लगाएंगे तो आप और सटल लेवल पर ब्रेथ को चेंज कर पाएंगे उज्जयी पैटर्न में और होल्ड कर पाएंगे बंदास के साथ। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हम जब भी कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसमें बंदास इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मूल बंदा, उड्डयन बंदा, जालंधर बंदा। यहां पर जब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो ये इनहलेशन, जैसा कि हमने अभी समझा, थ्रोट के कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपको श्वास अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है, तो ये शुरुआत होने से पहले आपको लगाना पड़ेगा मूल बंद। तो मूल बंद क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मूल बंद को समझने के लिए हमें अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। एनस और जेनाइटल यानी कि गुदा द्वार और जननेंद्रिय के बीच में जो हिस्सा है, उस हिस्से को अगर हम अंदर की तरफ पुल करते हैं और ऊपर की तरफ पुश करके रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं मूल बंद। इसके साथ साथ हमें लोअर एब्डोमेन को भी अंदर की तरफ खींच करके रखना पड़ता है जब भी हम कुंभक करेंगे, यानी कि कोई भी प्राणायाम करेंगे, ट्रेडिशनल प्राणायाम करेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट में बताया गया है। तो जब आपका माइंड बहुत एक्सटर्नल हो तब आप प्राणायाम को ना करिए, सिर्फ ब्रीदिंग करिए, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम नहीं करिए और बंदास तो बिल्कुल नहीं करिए। तो जब 1 से 2 मिनट आप श्वास पर ध्यान लगाते हैं, आप सेटल्ड हो जाते हैं, आपका ध्यान श्वास पर आने लग जाता है, तो आपको धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए मूल बंद और एब्डोमिनल लॉक इसको लगा के रखना है जब तक आप पूरा उज्जयी प्राणायाम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बंद लगाने के बाद ज्ञान मुद्रा और फिर उज्जयी ब्रेथ के साथ आपने पूरा इनहेल किया। अब जब आपने मूल बंद लगाया हुआ है, एब्डोमेन को अंदर की तरफ होल्ड किया हुआ है, तो क्या होगा, आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा। आगे पीछे, साइडवेज, ऊपर नीचे, हर जगह पे आपके लंग्स बलून की तरह फूलेंगे और आपका एब्डोमेन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, मूल बंद इंटैक्ट रहेगा। अब ये नॉर्मल ब्रीदिंग से डिफरेंट है। जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये वाला मत करिए, आप नॉर्मल वाला करिए जिसमें कि हम पेट को रिलैक्स करते हैं और एनल लॉक यानी कि मूल बंद नहीं लगाते, पेट को बाहर आने देते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अष्टकुंभक 8 प्राणायाम जो हमारे टेक्स्ट पे बताए गए हैं, इनमें से कोई भी प्राणायाम करते हैं तब आपको बंद के साथ ही इसको करना चाहिए। तो एक बार फिर से हम समझते हैं, ये बंद लगाने के बाद आप धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे उज्जयी पैटर्न के साथ। जब आप इस प्रकार से बंद लगा करके श्वास को अंदर भरना सीख लेते हैं तो आपको कुछ दिन तक सिर्फ यही करना चाहिए कि श्वास को अंदर भरा और उज्जयी पैटर्न के साथ ही बाहर छोड़ दिया, इस प्रकार से। तो शुरुआत में आपको कुछ दिन तक इस बंद को लगाने के बाद लंबी गहरी श्वास भरनी है। आप देखेंगे लंग्स का एक्सपेंशन होगा, पेट अंदर ही रुका हुआ है। आपका लंग का एक्सपेंशन पूरा होने के बाद आप उज्जयी पैटर्न के साथ ही धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसे 10 से 20 बार एक बार में आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जब आप ये अच्छे से करना सीख लें तब नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, आपको अंतर कुंभक भी लगाना है, श्वास को अंदर रोक के रखना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जालंधर बंद भी लगाना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपको शुरुआत करनी है, धीरे धीरे आपको श्वास अंदर भरना है और जालंधर बंद लगाना है। अब जालंधर बंद कैसे लगेगा, इसमें आपको अपने चिन को क्लैविकल बोन के ऊपर टिकाना है और हल्का सा प्रेशर बना के रखना है, जिससे कि क्या होगा, ये जो एयर पाथवे है ये पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और आपका ब्रेन और हार्ट बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है जब आप जालंधर बंद लगाते हैं। तो इस बंद के साथ होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और सेफ भी होता है।
तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये बंद कैसे लगेगा। अगर आप साइड से देखें तो जालंधर बंद लगाने के लिए आपको धीरे से गर्दन को ऊपर लेना होगा और फिर पीछे और फिर नीचे। तो इस पॉइंट पे चिन को दबाने के लिए अगर आप डायरेक्टली हेड डाउन करेंगे तो वो पॉइंट दबेगा नहीं, इसीलिए आपको क्या करना है, हल्का सा हेड पीछे, अंदर और फिर इस प्रकार से नीचे दबा देना है। एक बार दोबारा देखिए। तो इस प्रकार से आपको जालंधर बंद लगा लेना है। और जब आप प्रॉपर बंदास के साथ करते हैं तो आपको जिव्या बंद भी लगाना होता है। इसमें आपको अपनी टंग को अपर पैलेट पर टच करके रखना है जब तक आप प्राणायाम कर रहे हैं। तो एक बार इन सब बंदास के साथ कैसे उज्जयी प्राणायाम करना है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पद्मासन में अच्छे से बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। बैक ऑफ द हैंड से नी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे जिससे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उसके बाद उज्जयी पैटर्न के साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। आप देखेंगे लंग्स में पूरा एक्सपेंशन होगा। उसके बाद हम लगाएंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद लगा हुआ है लेकिन साथ ही साथ मूल बंद और उड्डयन बंद पहले से ही लगा हुआ है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ब्रेथ को रोकेंगे। जब आपको लगे श्वास को बाहर छोड़ देना चाहिए, धीरे धीरे गर्दन सीधी करेंगे। उज्जयी पैटर्न के साथ धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। जब आप प्रॉपर बंधास लगा के इस प्राणायाम को करना सीख लेते हैं तो सबसे लास्ट लेवल पे आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको श्वास को बाहर छोड़ना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। जैसा कि हमारे टेक्स्ट में बताया गया है, पूरी श्वास भरने के बाद आपने कुंभक लगाया, यानी कि आपने अंतर कुंभक लगा के श्वास को रोक कर रखा। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने उसको रोका। शुरुआत में आप 5 से 6 सेकंड ही रोकिए, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाए तो और देर तक रोक सकते हैं। जब आपको लगे आपको श्वास को बाहर छोड़ना चाहिए, आप राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे तो उज्जयी प्राणायाम का एक राउंड पूरा होगा। इस प्रकार से आप इसे 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं शुरुआत में। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। जिव्या बंद और मूल बंद लगाने के बाद उज्जयी इनहलेशन करेंगे। और फिर जालंधर बंद लगा करके श्वास को रोक करके रखेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसे रोकेंगे। जब आपको लगे श्वास को बाहर छोड़ देना चाहिए, धीरे से गर्दन सीधी करते हुए राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करेंगे। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप प्राणायाम खत्म करते हैं तो एकदम से आंखें नहीं खोलनी है। अपने मन को, अपनी चेतना को एकदम से बहिर्मुखी नहीं करेंगे। उसके आफ्टर इफेक्ट के साथ 2 से 3 मिनट बिताएंगे। आंखें बंद करके सहज रूप से बस बैठे रहेंगे और महसूस करेंगे कि प्राणायाम के बाद आपको क्या लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ये प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, खाने के बाद भी, खाने के पहले भी, एनी टाइम ऑफ द डे, चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्राणायाम का केवल एक हिस्सा करेंगे, यानी कि ग्लोटिस के कॉन्ट्रैक्शन के साथ श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ये बंदाज लगाना आप नहीं करेंगे। इसके लिए आपको खाली पेट सुबह ही करना है और जब आप प्राणायाम योग अभ्यास करते हैं तभी करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।